दोस्तों, जब आप छोटे थे तब आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी कई बार पढ़ी या सुनी होगी कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर अपनी आखिरी सांस तक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। चलिए एक बार फिर से मैं आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी बताता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1928 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मारोपंत तांबे था। बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। अब मनु की देखभाल करने के लिए घर में कोई भी नहीं था, इसलिए उनके पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में ही शास्त्रों की शिक्षा लेने के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा ले ली थी और वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में पारंगत हो चुकी थी। इस तरह वह एक कुशल योद्धा भी बन चुकी थी। मनु बचपन से ही मानती थी कि वह लड़कों के जैसे सारे काम कर सकती है। एक बार उन्होंने देखा कि उनके दोस्त नाना एक हाथी पर घूम रहे थे। हाथी को देखकर उनके मन में भी हाथी की सवारी करने की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने नाना को कहा कि वह भी हाथी की सवारी करना चाहती हैं। इस पर नाना ने उन्हें साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मनु हाथी की सवारी करने योग्य नहीं है। यह बात मनु के दिल को छू गई और उन्होंने नाना को कहा कि एक दिन मेरे पास भी खुद के हाथी होंगे, और वह भी 1-2 नहीं बल्कि 10-10। आगे चलकर जब वह झांसी की रानी बनी तो यह बात सच साबित हुई। कहा जाता है कि मनु के पिता संतान के रूप में लड़का चाहते थे ताकि उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन जब मनु का जन्म हुआ तब से ही उन्होंने तय कर लिया था कि वह उसे एक बेटे की तरह ही तैयार करेंगे। मनु ने भी अपने पिता की सारी बात मानी और हर कौशल को बहुत अच्छे से सीखा। बचपन से ही मनु के 2 सबसे अच्छे दोस्त नाना साहेब और तात्या टोपे थे। ये तीनों एक साथ युद्ध की प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते थे। सन 1842 में मात्र 14 वर्ष की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और इस तरह वह झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ गया था और अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए उन्हें दत्तक पुत्र गोद लेने की सलाह दी गई थी। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया था। उस समय अंग्रेजी शासक लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति चल रही थी और स्वयं की संतान न होने के कारण अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया था। लेकिन स्वाभिमानी रानी ने फैसला किया कि मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। इधर अंग्रेजी सेना ने झांसी पर आक्रमण कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों सेनाओं के बीच लगभग 15 दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, परंतु अंग्रेज हर बार 2 गुना सैनिकों के साथ वापस आ जाते थे। स्थिति खराब होने पर रानी अंग्रेजों को चकमा देकर भाग निकलने में सफल हुई। यहाँ से रानी कालपी पहुंची और तात्या टोपे से जा मिली। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया था, जिसमें अली बहादुर द्वितीय को रानी लक्ष्मीबाई ने राखी भेजकर मदद मांगी थी, तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने फिर से ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। दोनों हाथों में तलवार लेकर घोड़े पर सवार और पीठ पर बच्चे को बांधकर झांसी की रानी अंग्रेजों पर टूट पड़ी। अंग्रेजी सेना उनके सामने कमजोर पड़ने लगी थी। रानी की किलाबंदी और उनका जज्बा अंग्रेजों पर भारी पड़ने लगा था, लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना के मुकाबले झांसी की रानी भला कब तक टिक पाती। युद्ध के दूसरे दिन कैप्टन ह्यूरोज की सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया। वह बुरी तरह से घायल हो गई थी। वह चाहती थी कि उनके शव को अंग्रेज हाथ न लगाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनके कुछ सैनिकों ने रानी को बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया और कुटिया में ही 18 जून 1858 को 29 साल की उम्र में लक्ष्मीबाई ने दम तोड़ दिया। वहीं उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। इस तरह रानी लक्ष्मीबाई की शहादत हुई। लड़ाई के बाद जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई से प्रभावित होकर लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए प्रशंसनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना भी थी। उन्होंने कभी भी विदेशी शासकों की दास्ता स्वीकार नहीं की और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसी महान थी हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।